नमस्कार सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर से लेकर आया हूं बिहार पुलिस एंड मदनी से, ठीक ना। इस वीडियो में टोटल दोस्तों आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो जीके जीएस के रहेंगे, ठीक ना। जीके जीएस के रहेंगे दोस्तों, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, सारे के सारे दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि एक का राइट आंसर क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा। इस तरीके से कमेंट में बताते चलिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि 80 में से आप कितना नंबर सही किए हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। लास्ट में दोस्तों एक एक चीज बताइएगा कि दोस्तों आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ब्रिटिश शासन की अगर बात किया गया है दोस्तों, तो उस समय की अगर बात किया जाए तो उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री को, ठीक ना, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, ठीक ना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलेंगे फटाफट, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर अगर और क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन और क्या बन रहा है दोस्तों, तो बिहार के प्रथम दलित, यानी दलित की बात किया जाए तो दलित किसको बोलता है दोस्तों, दलित बोलता है हरिजन को। किसको बोलता है, तो हरिजन को बोलता है। तो हरिजन बिहार के प्रथम दलित यानी हरिजन के प्रधानमंत्री के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट, भोला पासवान शास्त्री। कौन थे दोस्तों, तो भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक ना। भोला पासवान, ठीक ना, पासवान शास्त्री थे। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना, शास्त्री। यहाँ पर क्वेश्चन और बन रहा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन और क्या बन रहा है दोस्तों, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। अगर मुस्लिम की बात किया जाए, ठीक ना, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा अब्दुल गफ्फर थे। कौन थे दोस्तों, तो अब्दुल गफ्फर थे। अब्दुल, ठीक ना, अब्दुल गफ्फर थे। अब्दुल गफ्फर, यहाँ पर गफ्फर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। अगर निर्दलीय की अगर बात किया जाए तो निर्दलीय कौन हो जाएगा दोस्तों, निर्दलीय। तो निर्दलीय की अगर बात किया जाए तो निर्दलीय कौन हो जाएगा दोस्तों, महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक ना। महामाया महा माया, ठीक ना, महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आइए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताकर जाइए कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मित्रों, बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे दोस्तों। तो बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे दोस्तों, तो सतीश प्रसाद सिन्हा रहे थे। कौन रहे थे, सतीश प्रसाद सिन्हा रहे थे दोस्तों। कितने दिन के लिए रहे थे दोस्तों, तो सिर्फ 5 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे दोस्तों, तो सिर्फ 5 दिन रहे थे। कब से कब रहे थे दोस्तों, तो ये भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक ना। तो 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहे थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। अगर नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर और क्वेश्चन बन रहा है कि अगर यहाँ पर कम समय पूछा, अगर ज्यादा समय पूछे तो, ठीक ना, बिहार के लंबे समय का कार्यकाल मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। लंबे समय, ठीक ना, अगर लंबे समय क्वेश्चन पूछ दिया कि लंबे समय का कार्यकाल मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। पहली बार दोस्तों कब बने थे नीतीश कुमार दोस्तों मुख्यमंत्री, तो पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी के बने थे, ठीक ना। केवल 7 दिन के लिए बने थे, ये भी याद रखना है। केवल 7 दिन के लिए बने थे, केवल 7 दिनों के लिए, केवल 7 दिनों के लिए बने थे, ठीक ना। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरीका से, ठीक ना। और दोस्तों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कितने बार ले चुके हैं दोस्तों, तो 10 बार ले चुके हैं, ये भी याद रखिएगा, 10 बार, ठीक ना। शपथ ग्रहण अभी 2026 में दिए हैं, अभी फिलहाल दिए हैं 17 तारीख को दिए हैं। कब दिए हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 2026 को, 17 अप्रैल 2026 को दिए हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 4 नंबर में बताइए कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आंसर फटाफट देने का प्रयास कीजिए करेंगे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो राबड़ी देवी थी। कौन थी दोस्तों, तो राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिहार में सबसे लंबी अधिक तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में सबसे अधिक तक अगर बात किया जाए तो कौन रहे हैं दोस्तों, तो श्री नीतीश कुमार रहे हैं, ठीक ना। बिहार में सबसे लंबे समय तक अवधि तक मुख्यमंत्री कौन रहे, श्री नीतीश कुमार प्रथम जो है। और दूसरा नंबर पे अगर बात किया जाए दोस्तों तो दूसरा नंबर पे कौन रहे हैं दोस्तों, तो श्री कृष्ण सिंह रहे थे। कौन रहे थे दोस्तों, जो श्री कृष्ण सिंह रहे हैं। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो सर जेम्स शिप्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, सर जेम्स शिप्टन हो जाएंगे। याद रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कब बने थे दोस्तों, तो 1935 में बने थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन अगर स्वतंत्रता के बाद अगर पूछता तो क्या हो जाता दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था दोस्तों। तो स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता का बाद के स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो जयराम दास दौलत राम, ठीक ना। जयराम दास दौलत राम, याद रखिएगा, दौलत राम स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल, ठीक ना। स्वतंत्रता होने के बाद राज्यपाल कौन बने थे दोस्तों, तो जयराम दौलत राम, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो यहाँ पर अभी बताए हैं जयराम दौलत राम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये समय सोचना नहीं है, फटाफट देखते हुए चलना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था दोस्तों, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था, तो 1968 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1968, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उस समय दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, अगर इस समय 1968 की अगर बात किया जाए तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तब भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों, राष्ट्रपति, यहाँ पर बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों, तो 1968 में लगा था, ठीक ना। उस समय दोस्तों अगर बिहार के राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो राज्यपाल की अगर बात किया तो जितिया चंद्र कानूगो थे, ठीक ना। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक ना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बिहार में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों, तो 2005 में लगा था, ये चीज याद रखिएगा। उस समय दोस्तों बिहार का राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो बिहार के राज्यपाल अगर 8वीं बार जब लगा था 2005 में, उस समय बिहार का राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा बुट्टा सिंह थे, ठीक ना। बुट्टा सिंह थे, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आइए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब हुई थी दोस्तों, तो 3 फरवरी को हुई थी, ठीक ना। 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। जो क्वेश्चन जहां बताने का रहेगा दोस्तों वहां बता देंगे, ठीक ना। फटाफट आपको देखते चलना है खाली। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ रहे तो कौन थे दोस्तों, सर, यहाँ पर कौन हो जाएगा, सर सैयद अहमद नहीं सर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक ना। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया है तो कौन हो जाएगा दोस्तों, सर एवर्ड, ठीक ना। याद रखिएगा, सर एवर्ड मोनाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो जो पूछ रहा था, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, सर सैयद फजल अली थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे।
भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस अधिनियम पर आधारित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस अधिनियम पर आधारित है दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1955 पर। 1955 ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तब भारत में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तब भारत में नागरिकता का क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, भारत में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है दोस्तों, संसद बनाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहां पर देखेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में किस प्रकार का भारत में किस प्रकार का नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों? तो एकल नागरिकता है। कौन सा नागरिकता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को कैसमर भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिली थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 के केसमर भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिली थी दोस्तों? तो अनुच्छेद 5 के तहत मिली थी, ठीक ना। संविधान प्रारंभ में दोस्तों दी गई नागरिकता जो उस समय भारत के अंदर ही थे, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 6 हो जाएगा, अनुच्छेद 6 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। पाकिस्तान से दोस्तों जो भारत आए लोगों को नागरिकता किंतु संविधान बनाने के बाद आए होंगे, ठीक ना, तो नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। पाकिस्तान से जो भारत आए लोगों को नागरिकता किंतु संविधान बनाने के बाद आएंगे, उस तो नागरिकता क्या होगा, नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 6 में पढ़ना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहां पर देखेंगे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और बाद में वापस आया तो उसे नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाएगी दोस्तों? तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। विदेशी में दोस्तों, विदेशी में भ्रमण और नौकरी, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ रहा, पाकिस्तान चला गया और बाद में आया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, ऐसे ऐसे व्यक्ति को दोस्तों जो संविधान बनाने से पहले और आए तो उन्होंने नागरिकता दे दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका अनुच्छेद 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट, यहाँ पर विदेश की बात किया है, तब विदेश में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत में नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक ना। ये कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 8 में है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारतीय नागरिकता कब तक बनी रहती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भारतीय नागरिकता कब तक बनी रहती है दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। जीवन भर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन भर, जब तक कानून के अंदर समाप्त ना हो, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बी नहीं सी हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो विदेशी नागरिकता लेने पर दोस्तों भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया है, ठीक ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रमुख तरीके हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रमुख है दोस्तों? तो 5 प्रमुख है। कितने प्रमुख? 5 प्रमुख है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है दोस्तों, ये देख लेते हैं, ठीक ना। तो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर हो जाएगा, जन्म के आधार पर हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा वंश के आधार पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? वंश के आधार पर हो जाएगा, वंश के आधार पर।
ठीक ना। अगर तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा में हो जाएगा पंजीकरण। क्या हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा, याद रखिएगा पंजीकरण। अगर चौथा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देशीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देशीकरण हो जाएगा, ठीक ना। अगर पांचवा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्जित भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जित भूमि हो जाएगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन अर्जित भूमि, ठीक ना, भूमि माँ हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं मित्रों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था, यहाँ पर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर फटाफट जवाब दीजिएगा कि क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो भारत रत्न की अगर बात की जाए तो शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो 23 जनवरी 2 जनवरी कब हुआ था दोस्तों, तो 2 जनवरी 1954 को हुआ था। 2 जनवरी 1954 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत रत्न का आकार किस पत्ते के समान होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत रत्न का आकार किस पत्ते के समान होता है दोस्तों, तो पीपल के पत्ते का। किस पत्ते का दोस्तों, तो पीपल का पत्ते का होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, भारत रत्न प्रदान करने की सिफारिश कौन करता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत रत्न प्रदान करने की सिफारिश कौन करता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सिफारिश की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री करता है, ठीक ना। कौन करता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री करता है, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन क्या कह रहा है 27 नंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक ना। यहां पर अगर क्षेत्रों पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई था दोस्तों, तो 1955 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 1955 में हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, तो कला साहित्य विज्ञान और समाज और सेवा, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत रत्न का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो सफेद होता है। भारत रत्न का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो कैसा होता है दोस्तों, तो सफेद होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो उसमें से 3 व्यक्ति थे। कितने दोस्तों, 3 व्यक्ति थे, याद रखिएगा। कौन थे दोस्तों जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा चारों ऑप्शन ले लेते हैं तो पढ़ने में मजा थोड़ा आएगा। चारों ऑप्शन ले लिए, क्वेश्चन आप पढ़िए। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक ना। याद रखिएगा प्रथम उस समय 3 गो लिए थे, ठीक ना, एक ही साथ। शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था, याद रखना है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति तीन आदमी थे। कौन कौन थे दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर दूसरा की बात किया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर तीसरा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीवी रमन हो जाएगा, ठीक ना, सीवी रमन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब अच्छा चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन 31 नंबर में क्या कह रहा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहां पर बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। कौन था दोस्तों, तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। भारत रत्न इंदिरा गांधी को कब मिला था दोस्तों, तो 1971 में मिला था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहां पर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, भारत रत्न पाने वाले पहले मरणोपरांत व्यक्ति कौन थे। तो मरणोपरांत की अगर बात किया जाए तो मरणोपरांत व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। तो अगर विदेशी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन थे विदेशी, जो आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना।
विदेशी की यहाँ पर बात किया है तो आप लोग भी कमेंट करके बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि विदेशी कौन था। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। तब विदेशी के कौन थे दोस्तों, आप लोग आंसर बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि विदेशी कौन थे दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फर खान थे, ठीक ना, याद रखिएगा। आप देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 34 नंबर में। 34 का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 34 नंबर में कह रहा है नेशंस नेशंस मेडला, ठीक ना, नेशंस मेडला को भारत का रत्न कब दिया गया। तो मेडला को भारत का रत्न कब दिया गया था दोस्तों, तो 1990 में दिया गया था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 34 नंबर में बताना है कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम अफ्रीका कौन थे। तो अफ्रीकी कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम अफ्रीकी, तो अफ्रीकी की यहाँ पर अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक ना। कौन थे दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम का भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों, तो 1997 में दिया गया था, याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर बताइएगा 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, लता मंगेशकर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लता मंगेशकर को भारत का रत्न कब दिया गया था। तो लता मंगेशकर को भारत का रत्न कब दिया गया था दोस्तों, तो आप लोग भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो लता मंगेशकर की अगर बात किया जाए तो 2001 में दिया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था दोस्तों। तो सचिन तेंदुलकर दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए तो ये सचिन तेंदुलकर तो खेल से हैं, ठीक ना। किस चीज़ से हैं दोस्तों, तो खेल से हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों, तो खेल से तो सचिन तेंदुलकर ही बने हैं, ये भी चीज़ भी याद रखिएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी की अगर बात किया जाए तो खेल से थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, कौन बने थे दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर बने थे। कब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था दोस्तों, तो 2014 में मिला था, ये चीज़ भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत रत्न कितनी बार बंद किया गया था। तब भारत रत्न कितनी बार बंद किया गया था दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो कितनी बार बंद किया गया था दोस्तों, तो 2 बार बंद किया गया था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 40 का राइट आंसर आप लोग बताइए। एम ए स्वामित्रा किस क्रांति से जुड़े हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एम ए स्वामित्रा किस क्रांति से जुड़े हैं दोस्तों, तो आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। एम ए स्वामित्रा किस क्रांति से जुड़े हैं, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन से क्रांति से जुड़े हैं दोस्तों, जो पूछ रहा है तो कौन से क्रांति से जुड़े हैं दोस्तों, आप लोग आंसर बताने का जरूर प्रयास करिएगा किस हरित क्रांति से जुड़े, कौन सा क्रांति से दोस्तों, तो हरित क्रांति से जुड़े हैं, ठीक ना। अच्छा दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो एम ए स्वामीनाथ है, कौन है दोस्तों, तो एम ए स्वामीनाथ है, ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। आप देख लेंगे दोस्तों 41 का राइट आंसर आप लोग बताइए कि 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने प्रथम स्वतंत्रतम संग्राम कहा था, तो किसने कहा था दोस्तों, तो या आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी डी सावरकर, किसने कहा था, तो बी डी सावरकर कहा था, याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी डी यानी, ठीक ना, विनायक दामोदर सावरकर कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, 1857 की क्रांति को छिटपुट विद्रोह किसने कहा, तो छिटपुट विद्रोह की किसने कहा था दोस्तों, तो आर सी मजूदर ने कहा था, किसने कहा था, आर सी
मजूद मजूमदार ने कहा था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 43 नंबर में कह रहा है पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसके द्वारा कहा गया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसको द्वारा कहा गया है दोस्तों। तो RC मजूमदार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चले दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जमींदार एसोसिएम के संस्थापक कौन थे। तो जमींदार एसोसिएम के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक ना, संस्थापक कौन थे दोस्तों जो पूछ रहा है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वारकारनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1839 में हुआ था। 1839 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब हुई थी दोस्तों, आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक ना, ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1866 में हो जाएगा। ठीक ना, दादा भाई नरौजी में हुआ था। ठीक ना, याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की सोसाइटी की स्थापना किसने किया था दोस्तों। तो दादा भाई नरौजी किया था। किसने किया था, दादा भाई नरौजी किया था। कहाँ किया था दोस्तों, तो लंदन में किया था। कहाँ किया था, लंदन में किया था, ये भी याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे जो पूछ रहा है। ठीक ना, तो दादा भाई नरौजी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1866 में हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। ठीक ना, अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1872 में हुआ था। ठीक ना, 1872 ऑप्शन नंबर इसका क्या देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ईस्ट क्या कह रहा है, इंडियन। ठीक ना, तो इंडियन लिंक 1875 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 72 नहीं 1875 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। तब पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की अगर बात की जाए कब हुई थी दोस्तों जो पूछ रहा है। ठीक ना, तो 1870 में हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। ठीक ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। पुनः सार्वजनिक सभा से बाद में प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कौन जुड़े थे दोस्तों जो पूछ रहा है। ठीक ना, तो कौन जुड़े थे, आप लोग आंसर बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि कौन जुड़े थे। ठीक ना, तो दादा भाई नरौजी जुड़े थे। कौन से जुड़े थे दोस्तों, दादा भाई नरौजी जुड़े थे, याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तब बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब हुई थी दोस्तों, आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक ना, तब बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। बम्बई बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। 1852 में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब आते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। ठीक ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1784 में। 1784 में हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कब हुई थी दोस्तों, आप लोग बताइए। 28 दिसंबर
1885 को, 1885 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में, यहाँ पर बताइए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 55 का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन में पहले पूछ क्या रहा है, आईएनसी की स्थापना किसका विचार माना जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आईएनसी। ठीक ना। तो आईएनसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इंडियन नेचुरल कांग्रेस। ठीक ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, याद रखिएगा। आईएनसी की स्थापना को किसका विचार माना जाता है दोस्तों, जो पूछ रहा है। ठीक ना, तो किसका विचार माना जाता है दोस्तों, एओ हुम का विचार माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, भारत भारत चीन सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत चीन की सीमा रेखा को क्या कहलाती है दोस्तों, माइक में मोहन रेखा कहलाती है, याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 57 नंबर, भारत में कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राजाओं पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, जो पूछ रहा है। ठीक ना, तो याद रखिएगा 3 राज्य। कितने राज्य दोस्तों, 3 राज्य। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं दोस्तों, 3 राज्य। पहला में कौन हो गया दोस्तों, तो गुजरात हो गया। ठीक ना, तो गुजरात हो गया। अगर दूसरा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान हो जाएगा। अगर तीसरा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ये भी याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक ना। भारत में कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब हो जाएगा। ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में कितने राज्य चीन से सीमा बनाते हैं। तो चीन से पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चीन से कितने राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कितने राज्य दोस्तों, तो 4 राज्य। ठीक ना। कौन कौन सा दोस्तों देख लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक ना, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अगर तीसरा की अगर बात किया जाए तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक ना, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला में क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, दूसरा में उत्तराखंड, तीसरा में सिक्किम और चौथा में उत्तराखंड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं। तो नेपाल की अगर बात किया जाए तो 5 राज्य। कितने राज्य, 5 राज्य। पहला की अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक ना, उत्तराखंड हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक ना, यानी यूपी हो जाएगा। तीसरा की अगर बात किया जाए तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चौथा की अगर बात किया जाए तो चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर पचमा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये भी याद रखना है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 राज्य। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा बनाता है। तो सीमा, नेपाल से सीमा कौन सा बनाता है दोस्तों, बिहार बनाता है। ये भी बिहार बनाता है। और नेपाल से उत्तराखंड बनाता है, यूपी बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, सिक्किम बनाता है। ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ बिहार दिया हुआ, तो बिहार हो जाएगा। ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 5 राज्य। पहला में अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक ना। अगर दूसरा में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, असम हो जाएगा। तीसरा में बात किया जाए तो मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय हो जाएगा। अगर चौथा में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक ना, त्रिपुरा हो जाएगा। पचमा की अगर बात किया जाए तब पचमा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मिजोरम हो जाएगा। ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार की अगर बात की जाए तो कितने राज्य बनाते हैं दोस्तों, आप लोग आंसर बताइए। तो 4 राज्य। कितने राज्य, 4 राज्य। पहला की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, याद रखिएगा। दूसरा की अगर बात किया जाए तो नागालैंड हो गया। क्या हो जाएगा, नागालैंड हो गया। ठीक ना, नागालैंड हो गया। तीसरा की अगर बात की जाए तो तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर हो जाएगा। चौथा की अगर बात की जाए तो चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, याद रखिएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य। ठीक ना।
यहाँ पर थोड़ा इस सब कुछ का थोड़ा देख लेते हैं। भारत में अगर पाकिस्तान से पूछे, ठीक ना, पाकिस्तान से पूछे तो कितने राज्य से सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो 3 से बनाते हैं। मैं अगर चीन से पूछे तो चीन कितना सीमा बनाते हैं दोस्तों, भारत के चीन राज्य कितने सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, कितने 4 राज्य हो जाएगा। अगर नेपाल की अगर बात किया जाए तो नेपाल से कितना राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो नेपाल से हो जाएगा 5 राज्य हो जाएगा। बांग्लादेश से अगर पूछे तो बांग्लादेश से कितना हो जाएगा दोस्तों, सभी को याद रखिए, सभी क्वेश्चन पूछ देता है। बांग्लादेश की अगर बात किया जाए तो 5 राज्य, ठीक ना। नेपाल के भी 5 ही हो जाएगा, नेपाल के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बांग्लादेश के भी 5 हो जाएगा। और कौन छूट गया, म्यांमार की अगर बात किया जाए तो म्यांमार 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 की अगर म्यांमार से सीमा बनने वाली संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये भी 4 है, ये भी कितना है, 4 है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो म्यांमार की अगर बात आया तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा, भारत और अफगानिस्तान पूछ रहा है, ठीक ना। तो अफगानिस्तान की अगर यहाँ पर बात किया जाए, भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा के क्या कह रहा था दोस्तों, तो डूरंट रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डूरंट रेखा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर डूरंट रेखा का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों, तो डूरंट रेखा का निर्धारण की अगर बात किया जाए तो कब हुआ था दोस्तों, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि कब हुआ था, ठीक ना। तो 1893 को हुआ था, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डूरंट रेखा निर्धारण कब किया गया था दोस्तों, तो 1893 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक ना। कर्क रेखा भारत के कितने राजाओं से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा अगर पूछे भारत से कितने राजाओं से होकर गुजरती है दोस्तों, तो 8 राज हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 राज, थोड़ा समझिएगा। पहला की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कितने राज, 8 राज। पहला में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात। दूसरा में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगर तीसरा में अगर बात किया जाए तो तीसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। अगर चौथा की अगर बात किया जाए, चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पचमा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पचमा में झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अगर छठा की अगर बात किया जाए, छठा क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सतमा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। अगर आठवां की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, 8 राज्य, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा नहीं गुजरता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, ठीक ना। तो गुजरात तो गुजरता है, राजस्थान भी गुजरता है, ठीक ना। याद रखिएगा, गुजरात भी गुजरता है, राजस्थान भी गुजरता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आया तो उत्तर प्रदेश नहीं गुजरता है, ठीक ना। अब पश्चिम बंगाल जो है वो गुजरता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नहीं गुजरता है जो पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राथमिकता क्षेत्र किससे संबंधित है, तो यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन से। किससे हो जाएगा दोस्तों, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कृषि किस क्षेत्र में आती है दोस्तों, तो प्राथमिकता क्षेत्र में आती है, ये भी याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं। कारखाने किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो कारखाना किस क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारखाना किस क्षेत्र का हिस्सा है, इसका राइट आंसर आप लोग बताने का जरूर प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। कारखाना की अगर बात किया जाए तो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, किसका है दोस्तों, तो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तृतीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाता है दोस्तों, वस्तु आ जाता है, सेवा खरीदी बिक्री, ठीक ना। जैसे बाजार,
बाजार में खरीद होता है, बिक्री होता है, ठीक ना। याद रखिएगा इंजीनियर हो गया, अपना काम कर रहा है, स्कूल हो गया, इस तरीका से आ जाएगा। प्राथमिकता की अगर बात किया जाए तो प्राथमिकता में क्या क्या आता है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं प्रथम में। और द्वितीय की अगर बात किया जाए तो द्वितीय में क्या आता है, ये भी देख लेते हैं। अगर तृतीय की अगर बात किया जाए तो तृतीय में क्या आता है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछता है, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। प्राथमिकता की अगर बात किया जाए तो प्राथमिकता में थोड़ा समझिएगा। पर प्राथमिकता की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण में दे देते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, ठीक ना, मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक ना, इस ये सब चीज़ क्या हो जाता है, प्राथमिकता होता है, ठीक ना। कृषि हो गया, ठीक ना। अगर द्वितीय की अगर बात की जाए तो द्वितीय में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कारखाना हो गया, प्लास्टिक क्षेत्र हो गया, कपड़ा क्षेत्र हो गया, खाद का निर्माण हो गया, ठीक ना। इस तरीका से अगर तृतीय की बात की जाए तो बाजार हो गया, शिक्षक हो गया, इंजीनियर हो गया, स्कूल गया, बैंकिंग हो गया, ठीक ना। इस तरीका से तृतीय हो गया। इसका कारखाने किस क्षेत्र में है दोस्तों, तो द्वितीय क्षेत्र में है, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन में, देख लेते हैं। 70 नंबर में आप लोग बताइए कि 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 नंबर क्या कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक स्कोटोर का क्या अर्थ है, तो ठीक ना, पब्लिक स्कोटर का अर्थ क्या है दोस्तों, जो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसका बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकारी कंपनियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकारी कंपनियां। सार्वजनिक के क्षेत्र की अगर बात किया जाए पब्लिक स्कोटर के, तो पब्लिक क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे रेलवे हो जाएगा, सब सरकारी में आ जाएगा। रेलवे हो जाएगा, ठीक ना, रेलवे हो जाएगा, सरकारी बैंक हो जाएगा, सरकारी बैंक हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आंतरिक हो जाएगा, ठीक ना, सेना हो जाएगा, एसएससी हो जाएगा, जिस तरीके से सरकार से होगा, ठीक ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 71 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निजी क्षेत्र, निजी थे यानी प्राइवेट स्कूटर का उदाहरण क्या है। तब प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मतलब बजाज कंपनी हो गया, ठीक ना, बजाज हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक ना, इस तरीके से महिंद्रा हो गया, इस तरीके से क्या है दोस्तों, तो प्राइवेट है, ठीक ना, ये सब क्या है, तब प्राइवेट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय रेलवे यानी क्या हो गया दोस्तों, बिरला समूह यानी क्या हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, कंपनी है, तो बिरला समूह ये क्या है दोस्तों, प्राइवेट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 72 नंबर में, बताइए कि 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ट्रिपल पी है। ट्रिपल पी मॉडल का पूरा नाम क्या है, तो ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक ना, याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल किस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक ना, तो ये भी याद रखना है। तो सरकारी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट सार्वजनिक और निजी संयुक्त हो जाएगा, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 74 का राइट आंसर, आप लोग बताइए कि 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमूल किस प्रकार का संस्था है, तो अमूल जो है तो किस प्रकार का संस्था है दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर अमूल की अगर बात की जाए तो अमूल क्या है दोस्तों, तो अमूल का अगर फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, ठीक ना, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यक्तियों को समूह द्वारा किया जाता है, ठीक ना, जैसे सुधा हो गया, गुजरात में आनंद, इस याद रखिएगा इसको। स्थापना अगर बात की जाए अमूल ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सहकारी संस्था हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सहकारी संस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, IFFCO, ठीक ना, IFFCO किस प्रकार का संस्था है, था IFFCO किस प्रकार का संस्था है दोस्तों। अच्छा, इसको स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1967 में हुआ था, ये भी याद रखना है। इसका मुख्यालय अगर बात करें तो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में, कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ये भी याद रखना है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, IFFC किस प्रकार का संस्था है दोस्तों, जो पूछ रहा है, तो सहकारी संस्था है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर लास्ट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहकारी बैंक अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सहकारी बैंक अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो सहकारी बैंक की अगर बात की जाए तो 1904 में लागू हुआ था, ठीक ना, सहकारी बैंक अधिनियम 1904 द्वारा स्थापना हुआ था। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 76 प्रश्न देखने को मिला, जो सारे के सारे दोस्तों VVI क्वेश्चन था, ठीक ना। जितना भी क्वेश्चन करवाएं दोस्तों सारे के सारे इंपोर्टेंट था। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।